टीचर ने यह पता लगाने के लिए कि क्लास में सीईओ की बेटी कौन है, उसने जानबूझकर एक टेस्ट लिया। उसने सभी बच्चों से कहा कि अपने परिवार की गाड़ियों की ड्राइंग बनाकर लाएं। उसे लगा कि सीईओ के परिवार के पास सबसे महंगी कार होगी, लेकिन जैसे ही सीईओ की बेटी के घर वालों को होमवर्क के बारे में पता चला तो पूरे घर में हलचल मच गई। लड़की के लिए लाखों करोड़ों की कई लग्जरी कारें बाहर निकाल दी गई ताकि वह उनकी ड्राइंग बना सके। यहाँ तक कि दादी ने तो नौकर से हेलीकॉप्टर भी बुलाने के लिए कह दिया। अगर सीईओ उन्हें रोकता ना तो घर में जगह ही कम पड़ जाती। लेकिन इतने सारे लग्जरी वाहनों के बीच भी लड़की ने एक भी नहीं चुना। उसकी नजर तो सिर्फ दूर खड़ी एक साइकिल पर थी। अगले दिन लड़की अपनी बनाई हुई ड्राइंग स्कूल लेकर आई। दादी को डर था कि कहीं उसकी पोती के साथ कोई गलत व्यवहार न हो जाए, इसलिए उन्होंने बहू से कहा कि टीचर को एक गिफ्ट दे देना चाहिए। लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह अपनी बेटी को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। उधर टीचर ने जब सभी बच्चों की ड्राइंग इकट्ठा की तो वह सीईओ से नजदीकी बढ़ाने का मौका ढूंढ रही थी। तभी उसे एक फेरारी की ड्राइंग दिखाई दी। उसने तुरंत मान लिया कि यही सीईओ की बेटी है। उसने यह तक नहीं देखा कि एक दूसरी ड्राइंग नीचे गिर चुकी थी। वह तुरंत उस लड़की के पास गई जिसने फेरारी बनाई थी। लड़की के महंगे कपड़े देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। उसने उसकी ड्राइंग को क्लास में सबसे अच्छा बता दिया और उसे आगे की सीट पर बैठा दिया। लेकिन असलियत यह थी कि उस लड़की के घर में कोई लग्जरी कार नहीं थी। उसी समय असली सीईओ की बेटी ने अपनी ड्राइंग जमीन पर पड़ी हुई देखी। जैसे ही वह उसे उठाने लगी तभी नकली लड़की से गलती से उसका कप गिर गया और पानी पूरी ड्राइंग पर फैल गया। लेकिन उसने उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया कि उसने उसे धक्का दिया है। लड़की कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी टीचर ने उसकी साइकिल वाली ड्राइंग देख ली। उसने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और उसकी ड्राइंग को उसके सामने ही फाड़ दिया। उसने उसे डांटते हुए क्लास के पीछे खड़ा कर दिया। बाकी बच्चे अपनी सीट पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और वह बेचारी खड़ी खड़ी रो रही थी। थोड़ी देर बाद नकली लड़की को पता चला कि उसका मार्कर गायब है। जब उसने उसे सीईओ की बेटी के पैरों के पास देखा तो उसने टीचर के पक्षपात का फायदा उठाया। उसने उससे मार्कर उठाकर देने को कहा। लड़की ने बिना कुछ सोचे मार्कर उठाकर दे दिया और समझाने लगी कि उसने उसे धक्का नहीं दिया था। लेकिन नकली लड़की ने मारकर उसके हाथ से झटक दिया। आवाज सुनकर टीचर वहां आ गए। बिना कुछ समझे उसने फिर से उसी लड़की को दोषी मान लिया और सजा के तौर पर उसे फर्श साफ करने के लिए कह दिया। उधर दादी को चिंता हो रही थी कि कहीं उनकी पोती के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने छुपकर टीचर को फोन किया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पोती को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी फोन पर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। टीचर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी पोती नहीं है बल्कि एक गरीब घर की शरारती बच्ची है। ये सुनकर दादी शांत हो गई। टीचर ने वादा किया कि वह उनकी पोती का खास ख्याल रखेगी। बदले में दादी ने इशारा किया कि वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगी। ये सुनकर टीचर बहुत खुश हो गई क्योंकि वह यही चाहती थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने टीचर को बाहर बुलाया और बताया कि उसने सीईओ की बेटी को पहचान लिया है। प्रिंसिपल ने उसे अगले दिन के लिए एक डेमो क्लास तैयार करने को कहा क्योंकि सीईओ खुद स्कूल आने वाले थे। उम्मीद थी कि वह प्रभावित होकर स्कूल में निवेश करेंगे। टीचर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह सब संभाल लेगी। बाद में स्नैक टाइम में टीचर ने सभी बच्चों को छोटे छोटे नाश्ते दिए, लेकिन नकली लड़की को खास केक दिया। असली लड़की यह सब देखती रह गई और अपने हिस्से का इंतजार करती रही। लेकिन टीचर ने उसे कुछ भी नहीं दिया। उसने टीचर का हाथ पकड़कर पूछा कि उसे नाश्ता क्यों नहीं मिला। टीचर ने कहा कि वह एक बुरी बच्ची है इसलिए उसे कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और वह बस बाकी बच्चों को खाते हुए देखती रही।